ओम शांति 26/11/2022। आज की मुरली चिंतन। हम अभी रूहानी यात्रा पर हैं। हमें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। हमारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानियां होगी। उनकी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरी होगी। वह फिर दूसरों की भी भरेंगे। वह ज्ञान रत्नों का दान करेंगे, अपना मर्तबा ऊंचा बनाएंगे। वह पक्के महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी नहीं ला सकेगी। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। पापों से मुक्त होने की और पुण्य आत्मा बनने की युक्ति है। हमें इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लेनी है। बाप को याद करते रहना है और साथ साथ ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है, तो हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जैसे परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, शांति का सागर है, वैसे आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, शांत स्वरूप है। तो ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आत्मा का धर्म ही है शांत स्वरूप, परंतु मनुष्य ने ओम का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया है। भोलेनाथ शिव बाबा को कहेंगे, शंकर को नहीं कहेंगे। शंकर को नहीं कहेंगे क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते हैं और ना ही वह वर्षा देते हैं। भोलेनाथ हर चीज अविनाशी देते हैं क्योंकि खुद भी अविनाशी है और वर्षा भी अविनाशी देते हैं। जैसे हद के नाटक रिपीट होते हैं, जैसे कंसवध का खेल बनाया है फिर वही खेल दिखाते रहते हैं, वैसे ही यह भी वेद का नाटक है जो सतयुग से शुरू होता है और कलयुग अंत तक खत्म हो जाता है, फिर रिपीट होता है। सतयुगी वर्ड फिर से रिपीट होती है, फिर आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई दुनिया को दिन और पुरानी दुनिया को रात कहेंगे। यह सब बातें बाप समझाते हैं, इसलिए अपने पिता परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस ईश्वरीय ज्ञान में भी हमें शुरू से अंत तक पढ़ना है। इस ईश्वरीय पढ़ाई में बड़ा भारी इम्तिहान होता है। रूहानी यात्रा से हमें सिर पर जो पापों का बोझा है उसे जलाना होता है और मनुष्य से देवता बनना होता है। आदि में हम देवता होते हैं, मध्य में हम रावण राज्य में चले जाते हैं, फिर संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। फिर कलयुग अंत में परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हमें ब्राह्मण बनाते हैं, वापस हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए। जो शंकराचार्य ने संन्यास सिखलाया है वो हठ योग है। अनेक प्रकार के योग हैं जिसमें घर बार छोड़कर ब्रह्म के साथ योग लगाना होता है। उनको तत्वज्ञानी योगी यानी कहते हैं। सिर्फ लंका में रावण का राज्य नहीं, पूरी दुनिया में रावण का राज्य है। शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाकर हमें बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं और इन सब बातों को मनुष्य ने हद की बातें बना दी है कि सिर्फ एक लंका में रावण का राज्य था और राम ने बंदरों की सेना ली। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बेहद की बात है। इस वक्त सारी दुनिया रावण की जंजीरों अर्थात दुख की जंजीरों में फंसी हुई है, अर्थात सारी दुनिया विकारी बन गई है। विकारी को पतित कहा जाता है। तो रावण की जेल में पतित आत्माएं सीता अपने राम को पुकार रही है, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, क्योंकि अब इस सृष्टि चक्र का अंत है और आत्माओं को ही पावन बनकर घर वापस जाना है। हम निराकार में शिववंशी आपस में भाई भाई हैं, फिर हम साकार में ब्रह्मा द्वारा शिव के पोतरे बनते हैं तो आपस में भाई बहन बन जाते हैं। तो रूहानी रीति से हम आपस में भाई भाई हैं और जिस्मानी रीति से हम आपस में भाई बहन हैं। शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं क्योंकि हमें बाप से वर्षा लेना है। जिस्मानी कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते हैं, परंतु इस रूहानी सच्चे कुंभ के मेले में सिर्फ एक शिव बाबा पंडा है और हम बाकी सब पांडव सेना हैं। उन्होंने फिर शास्त्रों में सिर्फ 5 पांडव दिखाए हैं। एक्चुअली में गायन ब्रह्मा कुमारीज का है, ये शिव शक्ति सेना है, इनके लिए ही वंदे मातरम गायन है, इनका ही गायन है। दुनिया में मुख्य भारत है। भारत सारी दुनिया का माता पिता है क्योंकि भारत ही सबको पावन बनाता है। दुनिया भारत को इतना ऊंचा तीर्थ इसलिए नहीं समझती क्योंकि गीता में शिव बाबा की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसलिए गीता पढ़ते पढ़ते आज मनुष्य की ये हालत हो गई है। अब हमें अंधों की लाठी बनना है, सबको बाप का परिचय देना है। यहाँ हमें भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ मनुष्य को पढ़ाते हैं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, वह
पिता व परम पिता नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वव्यापी कहने से कोई संबंध नहीं रहता है उसके साथ। श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें पहले स्वर्गवासी थे, फिर 21 जन्म के बाद हम नरकवासी कंगाल बन जाते हैं। हम सुदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटते हैं, रावण दुश्मन पर जीत पाते हैं। हम इस समय शाम से सुंदर बनते हैं, पुरानी दुनिया को लात मारते हैं। आज की मुरली का वरदान, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। आज की मुरली का स्लोगन, पालो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।